नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन केकेजी क्लासेस से। और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन बैंक किस तरह से पढ़ा जाए कि आप भी 90 दिन के अंतर्गत आप टॉपर लेवल की तैयारी कर सकते हैं। कहने के लिए सब बहुत कुछ कहते हैं, क्वेश्चन बैंक की बहुत प्रायोरिटी देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्वेश्चन बैंक पढ़ने की तरीका कोई अच्छा से नहीं बता पाता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन बैंक पढ़ना संभव नहीं है, ये सबको पता है। और पूरे क्वेश्चन बैंक से पूरे क्वेश्चन भी नहीं आते, ये भी मतलब 100% रियल है। तो आपको हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे कैसे क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है कि 90 दिन में आप 90% प्लस आप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बात करते हैं सबसे पहले बात क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक 3-4 तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो आपको हम कुछ प्रकाशन है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पहली बात, ठीक है। तो बहुत तरह के क्वेश्चन बैंक होते हैं। एक क्वेश्चन बैंक होता है एयर वाइज, यानी कि 2015 का होंगे, 2016 का होंगे, इस तरह से एयर वाइज कुछ मिलेंगे। जिस तरह 21, 22, 23 करके एयर बाई एयर दिया हुआ है। 2000 अगर 21 का है तो उसमें 2021 का ही पूरे क्वेश्चन होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बैंक होते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज जो होता है वो, जैसे कि चैप्टर वाइज में क्या होता है वो, उसमें आपको, जैसे कि आपको फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट साइंस का ले ले, तो साइंस का किसी एक चैप्टर, जैसे विद्युत का चैप्टर विद्युत धारा ले ले, तो उसमें विद्युत धारा का ही केवल क्वेश्चन होगा 2009 से आज तक जो भी पूछा गया है। मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। हर चैप्टर के अलग अलग होंगे। और कुछ जैसे कि दो ही प्रकार के क्वेश्चन में ज्यादातर आते हैं, और एक होता है एयर वाइज, एक होता है चैप्टर वाइज। तो आपके लिए बेहतर कौन होगा? क्या क्वेश्चन बैंक खरीदना सही होगा या नहीं होगा? हर बात हम करेंगे इस लेक्चर में। बस आपसे 10 मिनट मांग रहे हैं, समझना बात को। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक कौन लेना चाहिए ये पहले बाद में बताऊंगा। पहले आप जानो पढ़ना कैसे है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक पढ़ना किस तरह से, इस पे बात करते हैं। देखो, टॉपिक वाइज पढ़े। सबसे पहला टॉपिक आपका होगा टॉपिक वाइज पढ़े। इस टॉपिक वाइज में क्या बताया गया है कि पूरे क्वेश्चन बैंक एक साथ पढ़ने की बजाय, यानी कि पूरे क्वेश्चन बैंक एक साथ पढ़ने की बजाय क्या करना है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को हल करें। यानी कि हर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को हल करना है, चैप्टर वाइज। जैसे कि आप विद्युत आवेशता क्षेत्र का पढ़ रहे हैं, तो उसमें विद्युत आवेशता क्षेत्र के जितने आपको क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं वह क्वेश्चन पढ़ना है। लेकिन पूरे याद करना संभव नहीं है, पहले समझना बात को। इससे आपको समय क्या, इसके किससे क्या होगा, इससे आपको समझ आएगा कि अध्याय से किस प्रकार की सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। देखो, यहां पर कुछ बातें बताएंगे, निश्चिंत रहें। पिछले 5 से 10 साल के प्रश्न पत्र को हल करें और वीवीआई को मार्क करें। यहां पर जो बात कहा, वीवीआई को मार्क करना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में याद नहीं कर सकते हो, इसका आगे समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इनको रटने की बजाय कंसेप्ट समझकर लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब देखो भाई, पूरे क्वेश्चन बैंक को तो नहीं याद कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको मेन टॉपिक अभी बताने वाला हूं। देखो कि हर चैप्टर से क्या करना हुआ, हर चैप्टर से मात्र 5 से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार्क करें। यानी कि क्वेश्चन बैंक के हर चैप्टर का 5 से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार्क कीजिए और 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार्क कीजिए। और कौन से क्वेश्चन लेना है मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछता है उसे जरूर याद रखना है, यह बात जरूर याद रखना है। अब बात आती है कि कौन क्वेश्चन को हम ले या कौन क्वेश्चन को नहीं ले। अब बात आता है आपको कि हर चैप्टर से आपको 5 से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही याद करना है। अगर इससे ज्यादा याद करने का प्रयास करोगे तो बस वही होगा, याद होगा नहीं, बस वो छिया लेदर हो जाएगा। समझ पा रहे हो। और आप जो 3 महीना का अंतर्गत टारगेट जो पूरा करने वाले हो 400 प्लस का, 90% प्लस का, तो नहीं होने वाला। तो अब यह बात करना है कि भाई सर, एक चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन बैंक में पूछ चुका है, तो कौन सा याद करें। तो समझो बात को, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि परिभाषा क्वेश्चन बैंक का नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को मार्क भी कर लीजिए, 5 से 10 ऑब्जेक्टिव का ही मार्क कर लिए,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी परिभाषा क्वेश्चन बैंक का नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसा होना चाहिए, समझो बात को। क्वेश्चन का परिभाषा अपने से आसान भाषा में बनाए या किसी टीचर की सहारा ले, यानी कि जो परिभाषा होना चाहिए अपने लैंग्वेज में होना चाहिए, अपने भाषा में होना चाहिए, ताकि आपको लंबे समय तक, ताकि आपको प्रश्न ज्यादा यानी कि जल्दी याद हो और लंबे समय तक याद रहे, यह महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे आप मार्क करोगे? अब तो चलो क्वेश्चन बैंक आपने खरीदने के लिए ठान लिया, तो आपको क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना है, सीधा सब जो नहीं खरीदना है। आप चाहे तो आपके लिए हम खुद से, भाई मेरा आपको पता है केकेजी क्लासेस पर डेली मैं आपको क्लास कराता हूं, लाइव क्लास 10th और 12th का दोनों का पढ़ाता हूं। तो आप डायरेक्ट चाहें तो भाई हम आपको क्वेश्चन बैंक के पूरे बेहतरीन तरीका से, हमारा क्वेश्चन बैंक 1980 से लेकर बुआ आज तक जितने बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि 2025 तक के हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर से आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन बैंक का है। यह नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, और यह नोट्स आपके क्वेश्चन बैंक का है। और इतना बढ़कर आप 90 दिन के अंतर्गत आप कितना कर सकते हो? 400 प्लस आराम से कर सकते हो इजी तरीका से। और परिभाषा बिल्कुल अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में दिया जा रहा है, तो आप जरूर लेने के प्रयास कीजिएगा, अन्यथा खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन वही होगा, खुद से बनाने जाइएगा तो आपको 1 मंथ, आपको 30 दिन तो क्वेश्चन का आंसर बनाने में ही लग जाएगा, फिर याद करिएगा कब? और प्राइस की बात रहा तो आप ऑल विषय का मात्र ले सकते हो 199 में, ऑल विषय का नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो, मात्र 199 में ऑल विषय का नोट्स प्राप्त कर सकते हो, हर चैप्टर वाइज। यानी कि एक सब्जेक्ट का लगभग आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 120 लघुत्तरीय होगा, 500 से 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और 25 से 30 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। याद रहे, इतना क्वेश्चन पढ़ो, 100% आपको 1 महीना के अंतर्गत याद भी हो जाएगा, और आप आराम से अच्छे नंबर कर भी पाएंगे। जरूरत नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अगर जो बच्चा यह क्वेश्चन लेता है उसके साथ फ्री आपको 5 सेट मॉडल सेट प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी, साथ में आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम तक हेल्प मिल पाए। तो दिए गए नंबर पर फटाफट कंटेक्ट कीजिए और इस नोट्स को प्राप्त कीजिए। बहुत कम पेज में दे रहे हैं, ताकि आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि क्या हमारा होगा। यह आपने समझा कि भाई करना क्या है। अब देखो, महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट करना है, और ध्यान रहे चैप्टर वाइज सेलेक्ट करना है, मिक्स क्वेश्चन को याद नहीं करना है। पहला स्टेप क्या है? चैप्टर वाइज को याद करना है, मिक्स क्वेश्चन नहीं याद करना है। देखो, अगर हम चाहें 10-10 क्वेश्चन को अगर हम हर चैप्टर से सेलेक्ट कर रहे हैं 10-8 10-8, तो हम अगर मिक्स करना चाहे तो मैं 120 मिक्स क्वेश्चन भी करके दे सकता हूं, जो कि आपके लिए बढ़िया नहीं होगा। चैप्टर वाइज अगर याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से 100% हर साल क्वेश्चन पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए मिक्स याद करने से अच्छा है कि आप क्या करो, चैप्टर वाइज याद करो, जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जिस बच्चे को मिक्स क्वेश्चन चाहिए वो भी दे देंगे, को नो डाउट। अब एग्जाम पैटर्न को समझो। अब देखो, आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने से फायदा क्या होता है? देखिए, पीवाई, यहाँ पे पीवाई क्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको क्वेश्चन बैंक कहती है। क्वेश्चन बैंक से आपको एग्जाम का पैटर्न और मेकिंग, यहाँ पे क्या होता है, जो मार्किंग जो होता है ना, आपको कितना नंबर मिल रहा है, कितने क्वेश्चन से कितने नंबर आते हैं, कौन क्वेश्चन से कितने नंबर आते हैं, यह आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो याद रखना, एग्जाम के पैटर्न, मार्किंग आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बैंक से, कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन का जवाब देना होता है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। क्वेश्चन बैंक पढ़ने से यह प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। साथ में बात करें, आपको पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले। और प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन बैंक से डेली 2 या 3 सेट ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप डेली अगर आप एक चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं एक सब्जेक्ट का, और 2 से 3 सब्जेक्टिव, मात्र 2-2 क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव याद करते हो, तो आप 1 से 1.5 महीना में पूरे क्वेश्चन बैंक को खलास कर सकते हो।
पूरे क्वेश्चन बैंक नहीं, उस क्वेश्चन बैंक से वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लास कर सकते हो। धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 90 दिन के अंतर्गत, और आप लास्ट में आप आराम से 400 प्लस के लिए एलिजिबल रहेंगे, याद रहे, ठीक है ना। आराम से 400 प्लस कर सकते हो बुआ, बस थोड़ा सा पढ़ना है। करना क्या नहीं है बुआ, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप प्रयास करना है कि क्वेश्चन बैंक को चैप्टर वाइज पढ़े। प्रयास करें कि एक चैप्टर से 8 से 10 सब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ते हो तो पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट का तो याद कर लोगे, लेकिन और सब्जेक्ट आपसे याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट भी याद करना है, ठीक है भाई। और लॉन्ग क्वेश्चन, अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट का बात करिए, एक चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन पूछ चुका है, 10 क्वेश्चन याद करना संभव नहीं है। तो 2 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे जो एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है भाई। तो ये सब आपको टारगेट करके चलना है, और क्वेश्चन बैंक का प्रयास करना है चैप्टर वाइज। और क्वेश्चन बैंक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहो क्वेश्चन बैंक लेना तो मत लेना यार, कोई फायदा नहीं क्वेश्चन बैंक लेने से। हाँ ले सकते हो, नो डाउट आपकी इच्छा, मैं किसी का प्रमोशन कर ही नहीं रहा हूं। अगर आप चाहिए तो यह लीजिए, 199 में आपके लिए फायदा क्या है, परिभाषा अपना मिलेगा, सिलेक्टेड मिलेगा, सटीक मिलेगा। और आपको चाहे कि हाँ इच्छा है कि क्वेश्चन बैंक भी ले तो बेझिझक ले सकते हैं, नो डाउट, आपकी जो मन करे वो लेना। और मैं कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं होता है, सब में क्वेश्चन नहीं होता है, किसी में चैप्टर वाइज है, किसी में मिक्स क्वेश्चन है। इसलिए मत कहना कि सर मैं प्रमोशन करने के लिए आया हूं। और कौन से बेस्ट क्वेश्चन बैंक होगा मैं बता दूंगा, निश्चिंत रहे, आपको लेने की ऐसी जरूरत है नहीं, आप ये लीजिए, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और क्वेश्चन बैंक का पढ़ने का तरीका ही है, चैप्टर वाइज पढ़े, हर चैप्टर से क्वेश्चन निकाल के पढ़े। तो ये लेक्चर कैसे लगे आप जरूर बताने के प्रयास करना, और अगर आपको पसंद आए होंगे तो एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि केकेजी क्लासेस पे आपको ध्यान रहे, डेली बेसिस पे लाइव क्लास दी जाती है। और केकेजी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ नोट्स कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में।